हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सबने देखा होगा कि पैकेजिंग पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, बट हमारा थोड़ा सा स्पेशल होगा लाइक। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें सेक्शन वाइज बताएंगे कि क्या क्या चीज आपको यहाँ लानी है, क्या क्या चीज आपको नहीं लानी है। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम वो चीज यहाँ ले आते हैं बहुत सारी भर भर के, जो हमको यहाँ पे भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हम यहाँ आके भी खरीद सकते हैं, राइट। समटाइम क्या मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि मैं जो लाना नहीं था वही मैं यहाँ पे लेके आया था, और फिर बाद में यहाँ पे आके मेरे को पता चला था कि ये चीज़ें तो मेरे को लानी ही नहीं थी। या तो गाइज आपको भी ऐसा पछतावा नहीं हो, इसलिए आप इस पूरे व्लॉग को बहुत ध्यान से और अच्छे से बने रहिए और देखिए। हम सेक्शन वाइज बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या लाना है, और लास्ट तक आपको जाते जाते आपके माइंड में ये इक्वेशन बैठ जाएगी कि आपको किस चीज पे पैसा खर्च करना है और किस पे नहीं करना है। तो गाइज इसमें क्या होता है कि अगर हमको कंफ्यूजन रहती है कि हमको क्या लेके जाना है क्या नहीं, उसी चक्कर में हम हर कुछ ही उठा लेते हैं जितना आता है इतना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि डॉलर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा और रुपीज़ में थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, तो हम सब कुछ भर लेते हैं। फिर कनाडा लैंड होने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, ओ शिट। सो ऐसी फीलिंग ना करनी हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करना। एक ही वीडियो है जो आपको सब कुछ हम इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड कर लेंगे इसी ब्लॉग में। सो वीडियो के एंड तक बने रहो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज अब हम आपको सेक्शन वाइज बताएंगे कि सेक्शन वाइज आपको क्या क्या चीजें लेनी है, जिसमें हम लोग सारे सेक्शन लेंगे कि क्लोथिंग में क्या लेना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लेना है, ठीक है। तो सब कुछ आपको सेक्शन वाइज प्रॉपर आपको एंड तक जाते जाते ये पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या चीज ले इससे जानी आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा बेसिकली। है। या तो गाइज जो सबसे पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है क्लोथिंग। तो क्लोथिंग में आपको क्या क्या लाना है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आके जो है विंटर भी पड़ता है और समर भी होता है, तो इस डिपेंड ऑन सीजन के आप कब आ रहे हो, राइट। जैसे यहाँ पे विंटर ज़्यादा चलता है तो विंटर के क्लोथ्स ज़्यादा लेके आओ, और समर के क्लोथ्स भी लेके आओ, बट कंपेरेटिवली विंटर के ज़्यादा लाओ। और उनमें आपको क्या क्या क्लॉथ लेके आने हैं गाइज। सबसे पहले तो आप टी शर्ट ले लो, लोअर ले लो, और शर्ट ले लो, और जीन्स ले लो। जींस ले लो। क्योंकि गाइज इन चीजों की आपको यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और आप जो कपड़े ले रहे हैं वो अच्छे ब्रांड के लें, क्योंकि यहाँ पे जब आप लॉन्ड्री करते हो तो लॉन्ड्री में वो कपड़े अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होते तो एक या दो वॉश के बाद वो खराब हो जाते हैं गाइज। गाइस क्लोथिंग सेक्शन ऐसा है जो सब कुछ आपको जिस कंट्री से आ रहे हो वहां से लाओ। तो गाइज ज्यादा क्वांटिटी में आप ये सारी चीजें ले लें, टी शर्ट, लोअर, जींस, राइट। और शॉर्ट्स आपको घर में पहनने के लिए उनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो आप वो भी ले लें। फिर जो है गाइस बात आती है फॉर्मल कपड़ों की, राइट। तो आपको जो है मान लो इंटरव्यू वगैरह देने जाना, या कॉलेज में भी कहीं पे आपको कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ भी है तो इवेंट वगैरह या है, आपकी कन्वोकेशन होगी, सो उसमें आपको चाहिए वो क्लोथ्स तो चाहिए फॉर्मल, जैसे कि ब्लेजर हो गया, कोई फॉर्मल पैंट शर्ट हो गया, तो वो सब चाहिए, तो एक आधी पेयर आप उसकी भी ले सकते हो। या तो आप एक एटलीस्ट वन तो लेके आए, टू भी आप ला सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड है, लेकिन वन लेके आए। और उसके बाद गाइज आती है विंटर कपड़ों की। तो विंटर क्लॉथ में आप क्या लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आप एक थर्मल जरूर ले आए। गाइज अभी से पैक कर लो थर्मल। अगर आपको विंटर सेट नहीं हो रहा है और आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो थर्मल तो आप अभी से एक की जगह दो पेयर भर लो, बट थर्मल ले ही लो। हाँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे ठंड बहुत पड़ेगी और आपको बसेस वगैरह में जाना पड़ेगा और आपको स्टेशन पे खड़ा रहना पड़ेगा, वहां पे हीटर वगैरह ना के बराबर ही है, यूं समझ लो कि आप सबसे नहीं शॉकिंग होते। न्यूज़ ये है गाइस कि यहाँ पे जो बस स्टैंड होते हैं उसमें दरवाजे ही नहीं होते। अगर इवन दरवाजे बस नहीं स्टैंड होते भी ना। नहीं होते हैं। आपको रोड के ऊपर ऐसे ही खड़ा मतलब ऐसे जस्ट लगा दिया होता है कि यहाँ पे बस स्टैंड है और आपको वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा। और ठंड में गाइस बहुत मुश्किल होता है वहां पे, तो इसलिए आपको और थर्मल ऊपर से जरूर लेके। आपके ऊपर से स्नो गिर रही होगी बारी बारी, तो आप मज़े भी ले रहे होंगे, साथ में ठंड भी लग रही होगी, तो इससे अच्छा है कि थर्मल ले ही लो। तो वो आप लेके आना। फिर बात आती है कि स्वेटर कौन से लोग क्या करते हैं कि इंडिया से नए स्वेटर परचेज कर लेते हैं अच्छे से, भारी भारी वाले, है ना, कि वहां पे बहुत ठंड पड़ती है और हम भारी भारी वाले स्वेटर खरीद लें। तो गाइज इसमें मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपके घर पे जो आप डेली जो आप यूज कर रहे हो इंडिया की, या कहीं पे भी जहां आप रह रहे हो, वहां की विंटर के लिए जो यूज कर रहे हो वही स्वेटर आप यहाँ ले आओ। नया खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि स्वेटर वहाँ का नहीं चलेगा यहाँ पे, तो क्यों नया लाना। अच्छा है कि यहाँ पे आके स्वेटर लो, क्योंकि -20 -30 कई और कंट्री में तो ज़्यादातर, जब हम कोई भी कंट्री से आते हैं तो वहाँ पे इतनी ठंड तो पड़ती नहीं है, ज़्यादातर नॉर्थ साइड पड़ती है, तो यहाँ पे यहाँ के स्वेटर। तो गाइज आपको पता चल ही गया होगा कि विंटर जैकेट पे आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है इंडिया में, है ना, क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगी। तो जब धीरे धीरे स्टार्ट होती है उस ठंड में आप अपने इंडिया वाले जो है, जो आप लेके आ रहे हैं वो स्वेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब ज्यादा स्नो पड़ेगी और ठंड पड़ेगी उस टाइम आपको यहाँ से ही परचेज करना पड़ेगा। तो कुछ समथिंग 250 और 300 में आपको यहाँ पे स्वेटर
मिल जाएगा, तो वो आपको यहीं आके खरीदना पड़ेगा। और वहां से अगर कोई आपको कहता है कि यहाँ से लेके जाओ, तो गाइज आपके पैसे वहां पे वेस्ट ही होने वाले, प्लीज मत लेके आना है। इंडिया में जो है आप क्लोथिंग पे जरूर पैसे खर्च करें और वहां से सारे क्लॉथ लेके आए, सिर्फ स्वेटर के बिना, है ना। स्वेटर आपके पास जो है वही लेके आना है, अदर एक्स्ट्रा वहां से परचेज नहीं करना है। बारी आती है ट्रेडिशनल क्लॉथ की, है ना। तो ट्रेडिशनल क्लॉथ भी आप 1 पेयर और 2 पेयर बॉयज जरूर लेके आए। गर्ल्स को हर ओकेजन पे अलग अलग ड्रेस पहनने की आदत होती है, तो गर्ल्स 2-3 ला सकती है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 1 पेयर लेके आई थी, तो मेरे को पछतावा हो रहा है कि और लेके आई होती तो अच्छा होता। तो गाइज आप ट्रेडिशनल कपड़े भी जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे भी लोग गरबा खेलते हैं, फिर फेस्टिवल भी मनाते हैं, दिवाली होली वगैरह सब कुछ, है ना। तो आपको ट्रेडिशनल कपड़े भी लेके आने। सो गाइस, एक और सेक्शन रहा है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडर गारमेंट्स में आप ऐसा हो कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाई वीकली लॉन्ड्री करते हैं। बाई वीकली में ऐसा होता है कि यहाँ पे कॉइन लॉन्ड्री होती है, आपको पैसे देने, डॉलर देने पड़ेंगे। सब लोग ऐसा ही करते हैं कि बाई वीकली लॉन्ड्री कर देते हैं। तो बाई वीकली में ऐसा है कि 14 या 15 पीसीज आप अंडर गारमेंट्स लेके ही आओ। क्यों? सॉक्स हो तो सॉक्स भी 14-15 लेके ही आओ आप। या तो क्योंकि गाइज इसमें ऐसा होता है कि लॉन्ड्री में आप 4 क्लॉथ डालोगे तो भी उतना ही पैसा देना है, और आप लॉन्ड्री मतलब पूरी भर के डालोगे तो भी उतना ही पैसा है। गाइस यहाँ पे लॉन्ड्री बहुत एक्सपेंसिव है, आप मान लो। सो इसलिए आप यहाँ पे जो स्टूडेंट वगैरह सब आते हैं, तो वो लोग बाई वीकली लॉन्ड्री करते हैं ना, कि ज्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाए, फिर एक साथ हम उनको साफ करें, है ना। तो गाइस अब बारी आती है शूज़ की। स्पेशली शूज़ से सबको लव होता है, तो आपको यहाँ पे शूज़ चाहिए, एक पेयर तो शूज़ चाहिए। अब आप वॉकिंग भी ले सकते हो और रनिंग शूज़ भी ले सकते हो, दोनों एक ही है हालांकि, तो भी ले सकते हो। सो फाइनली तो गाइज आप अच्छे अच्छे शूज जरूर लेके आए, और 2 से 3 पेयर आप जो है वो आपके डेली यूज करने वाले शूज लेके आए। ट्राई करना कि ब्रांडेड शूज़ लेके आओ गाइस, क्योंकि यहाँ पे विंटर में पहले तो स्नो नहीं पड़ती है, बट ज़्यादातर आपको चलना पड़ेगा और और गाइज बसें बसों पकड़नी के पीछे पड़ेगी। भागना पड़ेगा सबसे बड़ा। बसों के पीछे भागना पड़ेगा, तो शूज जरूर अच्छे लेके आना पे, शूज में दम होगा तो भागने में आसानी होगी, राइट। दूसरी बात क्या, पार्टी शूज़ भी ले सकते हो, क्योंकि पार्टी शूज़ में ऐसा होता है कि गाइस आप इवेंट में जाओगे, अपने कन्वोकेशन में जाओगे, तो पार्टी शूज़ अगर इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो भी एक फॉर्मल शूज़ या पार्टी शूज़ रहेंगे आपके पास तो अच्छा रहेगा। उसके सिवा आप स्लीपर भी ले सकते हो, एक दो ब्रांडेड स्लीपर ले लेना, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। यहाँ पे कुछ मत लेने के लिए, वहाँ से ही लेके आना। या स्लीपर शूज वगैरह गाइस सारे आपको जो भी चाहिए वो वहां से ही लेके आना। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा भर दो आप लोग, है ना। तो वो भी मत करना, क्योंकि अभी और भी सामान हम बता रहे हैं वो भी लाना है ना। ब्रांडेड हो और वेट में थोड़े से कम हो। वेटलेस हो, या या तो आपका बैग का वेट जो है वो ज्यादा नहीं होगा। इस अब बात आती है बेडिंग की, है ना, कि बेडिंग में हमें क्या क्या लेके आना है। तो सबसे पहले तो गाइज आप 3 से 4 जो है वो बेडशीट पैक कर लो फटाफट। तो बेडशीट आप लेके आना, आपको जो भी पसंद हो वैसी, और अच्छी क्वालिटी की लेके आना। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे लॉन्ड्री में खराब हो जाएगी एक वॉश में, तो अच्छी ब्रांडेड लेके आना, ठीक है। तो ये भी क्लोथिंग का ही सेक्शन है, तो उसमें सारा आपको अच्छा ही लेके आना है ना। और उसके बाद जो है बेडिंग में आपको क्या लाना है। कुशंस, या अगर आपको ऐसा हो कि मेरे को एयर पिलो लाना है या इसी तकिए पे मेरे को नींद आती है, तो वो तकिया या कुशन आप ले आ सकते हो, उसका कवर भी ले आ सकते हो। उसके सिवा यहाँ पे भी मिल जाता है वॉलमार्ट में आसानी से। सो आपका वेट ज़्यादा हो रहा हो तो आप नहीं लाओगे तो भी चलेगा। या तो गाइज यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आते ही आपको सोना पड़ेगा ना, आते ही आप शॉपिंग करने तो नहीं जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 पिलो आप लेके आना, है ना। तो वो आपके लिए ही आसान होगा, पिलो ठीक है। से याद आएगा, स्नेक पिलो गलती से भी मत भूलना, गलती से भी नहीं। या तो फ्लाइट में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है नेक पिलो से, तो आप जरूर नेक पिलो लेके आना। या सो गाइस, क्वेश्चन से एक और बात मेरे को याद आ रही है। मैं जब प्लेन में आया था मेरे को ठंड लग रही थी। आधों को ऐसा होता है कि ठंड नहीं लगती, आधों को लगती है, तो आप अपने हिसाब से जुगाड़ लेके आना, जो भी आपको सेट होता है। प्लेन के लिए भी एक शॉल या कुछ भी लेके आना जिससे आपको ठंड ना लगे। या वहाँ पे भी ब्लैंकेट दी जाती है, लेकिन फिर भी गाइज अपना लेके आना, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है और नहीं सेट होती है, राइट। तो आप अपना जुगाड़ लेके आना, ठीक है, प्लेन के लिए। दोस्तों, अब नेक्स्ट सेक्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सबको ऐसा होता है कि हम कहीं और कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे सब कुछ नया लेके जाए। ऐसी गलती मत करना गाइस, कुछ भी नया लाने की लोड नहीं है। जो भी आपके पास पड़ा है सब कुछ चल जाएगा यहाँ पे। अगर लेना है तो यहाँ पे आके नया लो। जैसे फ़ोन है तो कोई भी ब्रांडेड होगा, अनब्रांडेड होगा, चलेगा, यहाँ पे इजीली चल जाता है फ़ोन। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो भी चल जाएगा, उसके लिए आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, जिससे आप क्या है कि इजीली आप यहाँ पे प्लग लगा सकते हो। यहाँ पे प्लग आता है, वो डिफरेंट टाइप का आता है, मैं इमेज में दिखा दूंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बट आपको कुछ भी नया लेने की लोड नहीं है गाइस। अगर नया ले रहे हो तो भी यहाँ पे आके लेना पड़ेगा। अगर वहाँ से नया लेके आ रहे हो तो गारंटी वारंटी तो है नहीं, इससे अच्छा है कि यहाँ पे आओ। यहाँ पे इजीली इंस्टॉलमेंट में सब कुछ मिल जाता है और आपके लिए भी ईजी रहेगा वो।
हाँ, तो गाइज फोन लैपटॉप वगैरह जो है आपके पास जो हो वो ले आना। अगर नया खरीदने का प्लान है आपका कि नहीं टूट गया है फोन, नहीं चलने जैसा है और नया खरीदना है, तो भी एक बार चले काम चलाओ यहाँ पे ले आना और उसके बाद आप यहाँ आके खरीदना। क्योंकि क्या है कि आप वहां से नया ले लोगे और आपको रिटर्न कराना होगा तो क्या इंडिया जाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको इंडिया में बिल्कुल पैसे मत खर्च करना, है तो ले आना, नहीं है तो नया खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस। गाइस अब बात आती है गर्ल्स के सामान की, है ना। गर्ल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हेयर स्ट्रेटनर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, कर्लर हो गया, तो गाइस ये सब भी अगर आपके पास इंडिया में अच्छी ब्रांड के पड़े हैं तो आप ले आना, वरना इन पे भी आपको वहां पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब मिल जाएगा और आप यहाँ आके खरीदो, ताकि आपको वारंटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और आप यहाँ पे पिन्स वगैरह, जैसा नरसा ने बताया कि हमारे वहाँ पे जो है गोल वाली पिन होती है, यहाँ पे यहाँ पे चपटी वाली पिन हाँ होती जी, है। तो वो नहीं चलता। और दूसरी बात, मेरा एक फ्रेंड है जो हेयर ड्रायर लेके आया था इंडिया से, जिसने जैसे ही उसने हेयर ड्रायर लगाया हमारे घर के फ्यूज ही उड़ गए, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस गाइस। सो वोल्टेज डिफरेंस भी होगा, इसकी वजह से भी दिक्कत आती है, तो आप वहां से ना लेके आओ। ये सब कुछ यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में अच्छा है गाइस। सो ट्राई करो, यहाँ से ही बाय करो। सो गाइस अब बारिश आ गई है तो भी हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं और और अब जब पावर बैंक आपको बता रहे हैं कि पावर बैंक मत भूलना। रास्ते में भी आपके काम आएगा पावर बैंक, है ना, तो आप पावर बैंक लेके आना तो और आपको सुविधा स्पेशली यहाँ होगी। पे विंटर में ऐसा होता है कि बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो पावर बैंक होगा तो आपको इजीली या आपके काम में आ बैग में, जाएगा। आप कॉलेज भी जा रहे हो तो आपके बैग में पावर बैंक होगा तो आसानी रहेगी, जो ठीक है। हम कहना भूल गए थे, इसलिए आपको बता रहे हैं अब नया गाइस। नया मत खरीदना और नया मत गाइस खरीदना। अब यहाँ पे बारिश आ रही है, तो कहीं पे जगह अच्छी सी देखते हैं और बैठते हैं और फिर से आपको बताते हैं। या हाँ जी गाइस। सो तो गाइस, हमने छत ढूंढ ली है, अच्छा सा लोकेशन मिल गया है। सो वापस हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा किचन यूटेंसिल्स। मैं जो लेके आया था, मैं आधा अधूरा लेके आया था, तो अब मुझसे ही पूछते हैं, ये काफी सारा कुछ लेके आए गाइस। सो इनको एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है। गाइस अगर आप फैमिली में आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो क्या तो है भी कि जरूरत तो या पड़े। तो गाइस यूटेंसिल्स में आपको क्या क्या लाना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यूटेंसिल्स में आपको सबसे पहले तो तवा लेके आना है, ठीक है। रोटी बनाओगे किस तवा पे? यहाँ पे गाइस बहुत एक्सपेंसिव मिलता है और अच्छे भी नहीं मिलते। सब कुछ डोसे के तवे मिलते हैं, नकली तवे मिलते हैं। 2-3 महीनों में उड़ जाते हैं वो या तवे। तो आपको जो भी तवा चाहिए, डोसे का चाहिए तो भी वहां से लेके आना, रोटी का चाहिए तो भी वहां से लेके आना, ठीक है। तो तवा आपको वहां से लाना है। फिर सब्जी बनाओगे तो कढ़ाई चाहिए, राइट, तो आप कढ़ाई लेके आना। और चाय बनाओगे, चाय कॉफी जो भी आप बनाओगे, दूध गर्म करोगे तो उसके लिए आपको एक उसका पैन लेके आना, एक फ्राई पैन ले आना आप, ठीक है। तो उसमें आपकी मैगी वगैरह ये सारी छोटी मोटी चीजें बन एक और जाएगी। चीज गाइस इंपॉर्टेंट, सब कुछ फ्लैट लेके आना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैस होते हैं, तो और ब्रांडेड लेके आना। स्पेशली कुकर वगैरह जो भी ला रहे हो, प्रेशर कुकर, सब कुछ ब्रांडेड लाना है। वापस यहाँ पे आके आपको खरीदना पड़ेगा। इससे अच्छा है भाई वजन में हल्का और ब्रांडेड लेके आना, जो या आपके काम में आएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक गैस होता है ना, तो उनपे अगर जो नीचे का आपका पेंदा होता है ना, तो वो अगर पतला हुआ, नीचे की जो सरफेस है वो अगर पतली हुई गाइज, तो आप जब उसके ऊपर रखोगे तो वो ऐसे खड़खड़ 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 करेगा या पेंदा क्या होता है? मेरे 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 साथ गाइज ऐसा होता है इसलिए क्योंकि मेरे एक दो बर्तन है ना पतले, मतलब नीचे से जो बेस है वो पतला आ गया है बेस ना। मोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए गाइस। बाकी तो जैसे नाव में, मतलब कुछ भी रखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे नाव में चल रहा है कुछ वाइब्रेशन भी। वाइब्रेशन होता है गाइज, है ना। आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैं कनाडा में नहीं, नाव में, समुद्र में पका रहा हूँ खाना। गाइज वो आप अच्छा लेके आना। फिर उसके बाद बात आती है कि चाय छलनी जरूर लेके आना, स्टेनर वो यहाँ आता है पे ना, डोलारामा में मिल जाती है मिल गाइस। जाता है, लेकिन अगर आते ही आपने आप हमारा वीडियो डोलारामा वाला नहीं देखा तो आई बटन में मैं डाल दूंगा। ये मुंह बिगाड़ रहे, बिगाड़ने दो, कोई चक्कर नहीं, मैं बोलूंगा। तो गाइज जोक्स अपार्ट, एंड आप स्टेनर जरूर लेके आना, क्योंकि आते ही आप शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे और आते ही आपको चाय पीनी पड़ेगी, तो आप स्टेनर जरूर लेके आए। और उसके बाद गाइज आप प्लेट कटोरी जो आप लेके आते हो वो ज्यादा मत लेके आना, 2 प्लेट 2 कटोरी या 4 कटोरी ले आना ना, और 2 ग्लास ले आना। तो और एक गाइज आप चॉपर लाना मत भूलना, है ना। वो मैं जो इमेज डाल दूंगा गाइस, आपको दिख जाएगा। या वो चॉपर नहीं आता जो खींचने वाला है ना, तो वो वाला जरूर लेके आना। तो उससे आपका क्या बहुत सारा टाइम बच और जाएगा। दूसरे वाला भी चॉपर लेके आना, जिससे क्या है कि ओनियन डालो तो तुरंत मतलब स्मैश हो जाती है अच्छी खासी, तो वो टाइम सेविंग एक्टिविटी है। या क्योंकि यहाँ पे टाइम की गाइस बहुत वैल्यू है। यस। तो और वो स्पेशली जो कोई सीख के नहीं आता ना इंडिया से या कहीं और कंट्री से, कुछ भी सीख के नहीं आ रहा है कि हम तो देख लेंगे वहां पे जाके, उनके लिए तो खास भाई ये लेके आना है। ठीक है। और बेलन चकला ये भी आप लेके आना साथ में। और भी आपको जो भी सामान आपको लगता है कि जैसे चम्मच हो गई सब्जी बनाने की, है ना। फिर वो स्पैचुला जो होता है वो वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाएगा इजीली, $1-2 में ही मिल जाता है। लेकिन आते ही आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें आपको लेके आनी फिर है, ठीक से है। एक बार, अगर आपने हमारा डोलारामा वाला वीडियो नहीं देखा
तो कृपया करके देख ले, उसमें हमने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्या मिलता है क्या नहीं, तो इजीली मतलब लग जाएगा आपको। और गाइज यूटेंसिल्स में ही मैं आपको बता दूं कि कुकर जो है स्टूडेंट सारे क्या करते हैं कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ ना तो मैं छोटा कुकर ले जाता हूँ। तो गाइज वो जरूर देख लें आप कि आप सोलो रहने वाले हैं या फिर ग्रुप में रहने वाले हैं। अगर ग्रुप में आने वाले हो तो कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा कौन सा कुकर लेना है, क्योंकि आप 2-3 जने मिलके बना रहे हो। अगर सोलो आ रहे हो तो भी थोड़ा सा बड़ा कुकर लो, कभी फ्यूचर में अगर ग्रुपिंग में जाओगे, यहाँ पे तो क्या ग्रुपिंग में ही रहना पड़ता है, शेयरिंग में ही। तो बड़ा कुकर होगा तो काम में आ जाएगा। या तो गाइज आपको क्या होता है यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ क्या होता है सारे, जैसे मैं आई तो मैं भी छोटा कुकर ले आई, ये आए तो ये भी छोटा कुकर ले आए, सब लोग छोटे छोटे कुकर लेके आए ना। तो उस छोटे कुकर में अब सब्जी बनाओगे तो आप 8 लोग रह रहे हो तो कैसे काम चलेगा उसमें, है ना। तो आपको यहाँ आके फिर वो लोग सारे क्या करते हैं कि यहाँ से ही परचेज कर लेते हैं बड़ा कुकर। तो आप देख लेना, आप ग्रुप में रह रहे हो तो कुकर पे पैसे मत भिजाना। अपनी होम कंट्री में ही देख लेना कुकर कौन सा अच्छा आता है ब्रांडेड, क्योंकि कुकर की जरूरत गाइस यहाँ पे या पड़ेगी। तो फिर आप बड़ा ही लेके आना, है ना। और अगर आपको वेट का दिक्कत हो रहा होगी, वेट ज्यादा हो रहा है, तो फिर आप अवॉइड करके माइंड में इक्वेशन बन रही होगी कि हमें क्या क्या ले जाना है क्या क्या नहीं ले जाना है ना। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि यूटेंसिल्स पे आपको पैसा खर्च करना है, जो भी चाहिए आपको लगता है कि मेरे को इस चीज की जरूरत है वो सारा से लेके आना, ठीक है। ये कॉफी मग वगैरह ऐसी चीजें मत लाना क्योंकि बैग में टूट भी जाएगी और वो यहाँ मिलती है, ठीक है। तो आप डोलोरामा वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। सो गाइस बारिश पड़ रही है और मुंह पे ही आ रही है। सो अब नेक्स्ट सेक्शन पे मूव होते हैं, फूड सेक्शन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको लगता है कि बाहर की कंट्री में तो कुछ मिलता ही नहीं है। सो सब क्या करते हैं, मैगी वगैरह जो इंस्टेंट फूड होते हैं वो सब कुछ भर भर के लाते हैं। यहाँ पे भर भर के लाने की कोई लोड नहीं है गाइस। अगर किसी को ऐसा हो कि ड्राई मसाला जैसे चिली हो गई या हल्दी हो गया वगैरह, वो अगर सेट नहीं हो रहा है अपने घर के अलावा, तो वो ला सकते हैं। बाकी यहाँ पे गाइस सब कुछ मिलता है। अपना एक वीडियो बनाया हुआ है इंडियन सुपर मार्केट पे, आई बटन में मैं डाल दूंगा। अगर बटन पे नहीं मिलता है आपको तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंडियन चीज़ें क्या क्या मिलती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है गाइस, बट इसके पीछे वेट गेन ना करो। क्योंकि गाइज इंडिया का कब तक खाएंगे, है ना। यहाँ आ रहे हैं, यहाँ सेटल होने के हिसाब से आ रहे हैं तो फिर यहाँ का ही सेट होगा, है ना। और सारा सामान मिल जाएगा गाइज। मैंने इंडिया में जो जो चीजें शायद नहीं देखी हाँ होंगी गाइस, वो यहाँ मिल वो तो जाती है। इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो इंडिया में नहीं देखा वो यहाँ पे मिल रहा है, तो सोच लो मतलब फैक्ट्री डायरेक्ट यहाँ पे भेज रही है। अब और क्या चाहिए आपको। या इंस्टेंट जैसे वेजिटेबल वगैरह लोग क्या करते हैं कि उनके पैकेट आते हैं इंस्टेंट वेजिटेबल के, है ना। तो वो सारे वहां से ले आते हैं, वो आपको यहाँ पे भी सारे मिल जाएंगे गाइज। तो है ना, वहां से इतना भर भर के मत लाना खाने का आइटम। खाने का जैसे आप कितना ला सकते हो कि कोई भी चीज आप लेके आ रहे हो तो वो मतलब छोटे छोटे पैकेट बनाना उसके, दो ठीक तीन है। दिन या हफ्ता भर आते ही आपको शॉपिंग करने ना जाना पड़ेगा इस, तो 2-3 दिन या एक हफ्ता या चल जाए मैं उतनी कहती हूँ आप लेके आ दो सकते हो। हफ्ते चले उतना ले आना, ठीक है। 2 हफ्ते चले जैसे आप कुछ भी लेके आ रहे हो, दाल चावल वगैरह, ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 किलो भर के ले आओ गाइस आप, है ना। बट वेट ज़्यादा फूड सेक्शन में मत मत रोको। तो गाइज ये चीजें आपको यहाँ सारी मिल जाएगी, तो आप यहाँ आके परचेज करना। एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक चले उतना आप छोटे छोटे पैकेट बना लेना और वो आप यहाँ पे कैरी कर लेना, तो वो आपके लिए। तो गाइज आपको पता चल ही गया होगा कि फूड आइटम पे आपको वहाँ पे इंडिया में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। और कोई भी ऑयल वाली चीज गाइज प्लीज लेके मत आना क्योंकि आपका बैग खराब हो जाएगा, ठीक है। गाइस यहाँ पे क्या होता है, प्लेन में जब लगेज ये लोग चढ़ाते हैं तब जैसे तैसे फेंकते हैं या कैसे भी रखते हैं, अपने बैग के ऊपर किसी और की भी बैग होती है। तो अगर आप ऑयल वाली चीज लेके आए हो कुछ भी, अगर गलती से भी वो ऑयल लीक हो गया तो आपको पेनल्टी भी लग जाएगी और बैग भी आप खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ऑयल वाली चीजें अवॉइड करो। तो गाइस एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, मैं भूल गया था, जो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ले ओवर है ज़्यादा और आपको कुछ लाना है तो आप स्नैक्स लेके आ सकते हो, जो वहाँ पे खा सकते हो। आप अपनी 7 kg की बैग में डाल सकते हो, बैग पैक में भी डाल सकते हो, वो आपके लिए ईजी होगा और आपके काम में भी आ जाएगा। इवन यहाँ पे आके भी मतलब आप खा सकते हो, जैसे थेपला हो गया, कुछ भी मतलब ऐसा स्नैक्स हो गया जो आप खा सकते हो इजीली चाय के साथ या ऐसे ही खा सकते हो। इस हम वेट कर रहे हैं कि बारिश कब बंद होवे, बट बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, आपको इसी लोकेशन के साथ आगे का वीडियो देखना पड़ेगा। या गाइज बारिश में भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो। नेक्स्ट सेक्शन आता है मेडिसिन के लिए। मेडिसिन में ऐसा है गाइस कि अगर जनरल जो बुखार वगैरह कुछ भी होता है तो उसकी तो दवाइयाँ आप वहाँ से मेडिकल से भी ले सकते हो डायरेक्टली। बट अगर कोई किसी को लंबे टाइम से कोई चल रहा है, कोई बीमारी वगैरह चल रही है, तो उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए अच्छा सा, और आप बैग में डाल सकते हो। बट जब भी आप एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं, आधे लोगों को मांग लेते हैं ये प्रिस्क्रिप्शन, आधे लोगों का नहीं मांगते। सो बट आपको लाना पड़ेगा। इवन आप जनरल दवाइयाँ भी ला रहे हो तो
केमिस्ट होता है उनसे लिखवा दो आप, तो क्या होता है कि वो लिख आप देगा। ऐसे लिखवा सकते हो गाइस, जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है जैसे हेडेक वगैरह, आपको जो भी होता है ना नॉर्मली, जैसे कोल्ड की हो गई, हेडेक हो गई, बुखार हो गया है ना, तो ऐसी नॉर्मल दवाइयाँ आप लेके आना कि गाइस आपको अगर कहीं हाथ वाथ कट गया तो आप कहाँ बैंडेज लेने दौड़ेंगे, है ना। तो बैंडेज और आपको जो उसके ऊपर जो हम लगाते हैं दवाई वो सारी लेके आना साथ में, मतलब जो भी नॉर्मल दवाई होती है वो केमिस्ट से आप लिखवा देना ये चीज कि ये मेरे पर्सनल यूज के लिए है ना। तो जो भी आप गाइस लेके आओ वो सब कुछ लिखवा देना अच्छे से, और आपके बैग में डाल सकते हो। अगर मांग ले तो आप दिखा सकते हो, नहीं मांगते तो आपके ही है। सिरप मत लाना गाइस, क्योंकि कहीं फूट वूट गई तो है ना, कफ सिरप वगैरह जो होता है तो वो मत लाना। अगर सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो लाइसेंस लाना यहाँ पे मैंडेटरी है। सब अपने होम कंट्रीज में लाइसेंस के थ्रू पे ही व्हीकल चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। अगर नहीं चलाते, बिना लाइसेंस के भी चलाते हैं बट तो भी यहाँ पे ना मत चलाना। वो तो लाना। उसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, आरटीओ जाओगे तो मिल जाएगा। वो एब्स्ट्रैक्ट होगा तो बहुत अच्छा होगा, आपके $200 सेव हो जाए। जब यहाँ पे लाइसेंस कराओगे, यहाँ पे होता है पहले थियोरिटिकल एग्जाम इक्वल टू G1, फिर होता है G2 जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, जो रोड पे लाइव लेके निकलते हैं। बट जिसके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा 4-5 साल, तो उसको डायरेक्ट जी ही देना पड़ेगा, तो वो $200 बच जाएंगे इजीली। तो एब्स्ट्रैक्ट लाना मत भूलना गाइस। मैं नहीं लेके आया था, बट हम आए थे पहले, तो हमारे टाइम पे कोई व्लॉग इतने बनाते नहीं थे, बट हम आपको बता रहे हैं, तो आप लेके ही आना। बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या ले जाना है ना। तो डॉक्यूमेंट में गाइज आपके पास जितना आपका लाइफ का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा भर के ले आना है ना। हाँ जी। जैसे कि आपकी 10-12 की मार्कशीट, आपके जो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी मार्कशीट, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे लेके आना। पासपोर्ट तो ऑब्वियसली आप लेके ही आओगे, ठीक है। और आपकी जो पीपीआर आई होगी है ना, तो वो भी आप साथ में कैरी शॉर्ट में करना। गाइस इमिग्रेशन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट लेके आना। और दूसरी बात गाइस, कलर जेरोक्स भी करवा लेना, फोटोकॉपी कलर भी करवा देना। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ जो हर बार आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने की लोड नहीं है, कभी कभी कलर दिखाओगे तो भी चल जाता है। दूसरी बात कि आप सॉफ्ट कॉपी भी ले आ सकते हो। अगर कहीं भी गलती से आपके डॉक्यूमेंट मिस हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, अगर सॉफ्ट कॉपी होगी तो आपके पास एक बैकअप रहेगा, आप किसी को भी दिखा सकते। अब जो है बात आती है कि अगर आपने जॉब करी है इंडिया में तो आप उसका एक्सपीरियंस लेटर जरूर लेके आए। और गाइस साथ में जो है सैलरी स्लिप जरूर लेके आए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सिर्फ जॉब एक्सपीरियंस लेटर लेके आ जाते हैं, और जब आप पीआर के लिए यहाँ पे अप्लाई करोगे तब आपको सैलरी स्लिप की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम जो है अगर आप उस बंदे से सैलरी स्लिप मांगने जाओगे जहाँ पे आप काम करते थे, तो वो बंदेगा बोलेगा हु आर यू, मैं नहीं जानता, तो वो मना कर देता है कि हम सैलरी स्लिप नहीं देंगे। तो आप हाथों हाथ सैलरी स्लिप भी साथ में ले। अब एक और सेक्शन जो रह गया है वो है बाथिंग का, है ना। तो उसमें लोग क्या करते हैं, वहां से 10-10, 15-15, 20-20 साबुन भर भर के लेके आ जाते हैं ना। शैम्पू की इतनी बड़ी बड़ी बोटल्स लेके आ जाते हैं। तो लिक्विड तो गलती से भी गाइस मत लेके आओ यहाँ पे। तो गाइज आप आते ही यहाँ पे शॉपिंग करने नहीं जाएंगे, तो आप जो ट्रैवल पाउच आते हैं ना छोटे छोटे, तो वो आप कैरी करना साथ में। आपको 10, 15, 20 जितने भी चाहिए आप, है ना, वो कैरी करना। आपको समझ आ ही गया होगा इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला है, कि आपको ज्यादा पैसे किस पे खर्च करने हैं। एक तो क्लोथिंग पे और दूसरा यूटेंसिल्स पे, ठीक है। यस और गाइस। अगर ये सब बढ़ते बढ़ते भी गाइज आपका वेट बढ़ गया है बैग का ना, तो अब आपको क्या कंफ्यूजन होता है कि अब मैं इसमें से क्या चीज निकालूं। तो हमारा ये वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप फूड आइटम में से कोई चीज कम कर देना, यानी कि क्वांटिटी कम कर देना। जैसे आप मैगी के जैसे अगर 5 पैकेट लेके आ रहे हो, आप 4 कर दो, 3 कर दो, है ना। क्वांटिटी जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे आप क्वांटिटी कम कर देना फूड आइटम की, ठीक है। कपड़े और यूटेंसिल्स में कम मत करना। और गाइस एक सीक्रेट भी बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर आपका क्लोथिंग में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कोई वेट वगैरह बढ़ रहा है, तो एक 3-4 शर्ट पहन लो, दूसरे स्टॉप पे उतार देना गाइस, कोई चक्कर नहीं। या एग्जैक्टली ये भी अच्छा है कि आप टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट डाल दो, 2-3 टी शर्ट डाल दो। और जैकेट जैसे आप बैग में मत भरो, है ना। हाँ, जैकेट जैकेट वगैरह। आप ऐसे या तो आपकी बैग पे ऐसे बांध दो, या फिर आप वियर कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इससे क्या होगा कि आपका बैग का वेट कम हो एक जाएगा। बार बोर्डिंग खत्म हो गया गाइस पे कौन। और गाइस आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना है। एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी आपको सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत पड़ने वाली है, तो वो चीज जरूर लेके आना। वो है बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार, और अपने मम्मी पापा का ढेर सारी ब्लेसिंग। वो जरूर लेके आना, क्योंकि उसकी यहाँ पे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। तो गाइज वो लाना मत भूलना। और अपना इंट्रोवर्ट थोड़ा सा नेचर हो तो यहाँ पे थोड़ा सा खुल के बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। वो नेचर भी आप वहीं छोड़ के आना, है ना। क्योंकि यहाँ पे गाइज क्या होगा कि कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा। आपको वहां पे खुद को हमारी स्टैंड लेना पड़ेगा, और आपको खुद को ही दौड़ना पड़ेगा गाइस। तो वहां पे अपनी फैमिली होती है, जो बहुत सारी चीजें हमको पता ही नहीं चलती है ना, कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सोल्व हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे जो है सब कुछ आपको ही करना है। तो आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर है तो वो आप वहीं छोड़ के आना, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे से हेल्प मांगनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि आगे से कोई करने नहीं आएगा। तो आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, आपको सब कुछ पूछना पड़ेगा कि कौन
सी चीज कहाँ है, कैसे क्या करना है ना। तो गाइस वो जरूर आप लेके आना, वो अपना कॉन्फिडेंस वगैरह लेके आना सारा, है ना।